सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाला आपकी लीडरशिप को खड़ा नहीं होने देगा। अगर खड़ा होने देता उसकी मंशा सही होती तो आज आरजेडी के लोग हमारे 4 विधायकों को तोड़ के नहीं ले जाते। विधायक हैं सारी पार्टियों से मिला के ना, और ज्यादातर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के विधायक है। किसी की आवाज किसी मसाइल पे आते हैं सुना है क्या आपने, सिवाय अख्तर उलेमा के? तो मेरा ही नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट लाइव। मेरा नाम इम्तियाज है। मैं इस वक्त अभी नवादा में मौजूद होने का एक मुख्य कारण ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर मिले स्वागत समारोह का एक आयोजन रखा गया था, जिसमें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जनाब साकिब साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किन मकसदों के साथ इनका मगध की धरती, मगध की सरजमीन नवादा पे यहाँ है। सर, किन मकसदों के साथ, उनके सोच के साथ आज आप नवादा मगध की धरती पे आप पहुंचे? देखिए, नवादा के सरजमीन पे सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने आज बड़े जोश व खरोश के साथ हमारा इस्तकबाल किया। हमारे यूथ के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब खान साहब हैं, हमारे साथ हाफिज इनामुल हसन साहब हैं, तशरीफ लाए हैं, और भी सारे लोग हैं, शहबाज साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, कप्तान साहब हैं, भी दीगर नौजवान मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो होने नहीं जा रहा है, संगठन की मजबूती, संगठन का विस्तार है, संगठन को अपनी तंजीम को तौसील देना है। उसी सिलसिले में हम यहाँ बताने आए हैं लोगों को अपने लीडरशिप का कंसेप्ट जो हमारे पूर्वजों ने दिया इस समाज को, वो हमको सेकुलर जैसे एक नहायत ही हाईली इन्फेक्टेड बैक्टीरिया से ग्रसित करती है। शिकार यह कौम ऐसी हुई कि हमने अपनी 4 नस्लों को 72-75 साल में आज़ादी के 4 नस्लों को दफन कर दिया हमने, और हमें एहसास तक नहीं हुआ। तो हम यहाँ आए हैं लोगों को बताने, उनकी जहनसाजी करने। आज जो नौजवान नस्लें हमारी हैं उनकी जहनसाजी की जरूरत है, उनको माइंडसेट उनके चेंज करने की जरूरत है कि आपका लीडर जब भी हो सकता है अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत को खड़ी करो। क्योंकि इस देश में हर वो समाज, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि वो समाज जो भांग, गांजा और चरस के नशे में धूत है, उस समाज ने भी अपना लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गए। वो अपने सारे संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि वो समाज जो पानी से ज्यादा शराब पीने वाली कौमें हैं, वो उस कौम ने भी अपना लीडर, अपना रहबर चुन लिया। लेकिन अफसोस सदअफसोस कि हम आब ज़मज़म नोश फरमाने वाली और रोज़े महशर जामे कौसर की तमन्ना रखने वाली कौम 75 साल में अपना लीडर न चुन सकी, अपना रहबर, अपना कायद, अपना रहनुमा न चुन सकी। आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, हमारे जो दलितों आदिवासियों से पिछले जो हालात हैं हमारे सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं है, जिसके लिए हमारे बैरिस्टर साहब चीख रहे हैं पूरे मुल्क में कि सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप पैदा करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर पैदा करो। आज नवादा डिस्ट्रिक्ट में 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक सीट एक आरजेडी ने दिया है। 5 सीटें हैं जी, इसमें एक बड़ी मुश्किल तमाम एक सीट पे हमारे कोई इमरान साहब है, उनको दिया कामरान मलिक साहब। तो मेरा ये कहना है कि आप 50 विधायक जिताने किसी दूसरी पार्टी का, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, सपा हो, बसपा हो, और भी दूसरी पार्टियां हो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहने वाली, मैं कहता हूं 50 विधायक भी पैदा कर देंगे, आपकी कोई आवाज नहीं बन सकता, आपकी कोई मसाइल की तर्जमानी नहीं कर सकता, आपकी समस्याओं का अनुवादक और ट्रांसलेटर नहीं बन सकता। आज हमारा 5 विधायक था, 4 छोड़ के चले गए, लेकिन एक ही विधायक अख्तर उलेमा साहब है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ना, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ। आज ऐवान में, विधानसभाओं में आज भी वो अकेला वाहिद मर्द मुजाहिद ना, वो चीख रहा है। आज कितने 24-25 विधायक हैं, 23-27, कहना कि आप 50 और 100 विधायक उनका पैदा कर लें दूसरी पार्टियों से, आपके मसाइल की तर्जुमानी वो मसाइल हल नहीं कर सकता, क़यामत तक नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे, खुद मुख्तार क़यादत को नहीं पैदा करेंगे, अपना आत्मनिर्भर नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति पैदा नहीं करेंगे, अपने हाथों में नहीं होगा। और ये 24 चुनाव को आपकी पार्टी और आप कैसे देखते हैं? 24 लोकसभा का चुनाव, हर हाल में लोकसभा के चुनाव हम लोग लड़ेंगे और उसी की तैयारी है। ये जो मिशन है, मिशन 24 के तहत ही आज जो हमारा आगमन हुआ है, वो मिशन 24 के तहत ही है। हम लोग आज से ही, क्योंकि बिना संगठन बूथ लेवल तक, माइक्रो लेवल तक संगठन बनाए कोई भी चाहे कि हम 2-4-6 महीने में आकर चुनाव जीत जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। आपको समाज के लिए उनके दुख सुख में शामिल होना होगा, उनके मसाइल का तर्जुमान बनना पड़ेगा, उनको आसानियां फराहम करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको वोट देगा। क्योंकि इसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन
which is applicable in each and every field of life. It has the action, there's an equal and opposite action. प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसकी विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। हर अमल के बराबर और उसको मतजाद एक रद्द-ए-अमल होता है। इनकुल अमलिया फिर जिद्दल अमलिया बिनफ्सु, यानी जब आप किसी को तमाचा लगाएंगे तो आपका हाथ में चोट महसूस करता है। यानी आप अगर किसी की मुसीबत में जाएंगे परेशानी को हल करने की, आप किसी के लिए पसीना बहाएंगे वो आपके लिए खून दे देगा, आपके लिए गर्दन दे देगा ना। आप अगर किसी का वोट चाहते हैं, गैर मुस्लिम भाइयों का वोट चाहते हैं, दलित भाइयों का, आदिवासियों या किसी का भी, आप ब्राह्मण राजपूत बुनियाद वाला वो भी देंगे आपको वोट। लेकिन जब आप उनके मुसीबत में खड़े होइए, दुख सुख में शामिल होइए, उनको आसानियां फराहम कीजिए। आपने देखा होगा कि बिहार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो 24 के चुनाव को लेकर के वो तमाम विपक्षी को एकजुट करने में लगे हुए, लेकिन क्या आपकी पार्टी को कहीं एक मैसेज देने की कोशिश हुई है या फिर संपर्क साधने की कोशिश हुई, इसमें प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे नीतीश कुमार जी हो या कोई भी हो, अपने आपको सेकुलर कहने वाले कोई भी अपनी मानसिकता से मेंटली कोई भी सेकुलर नहीं है सिवाय मुस्लिम समाज के। अगर इस देश की धरती पे कोई सेकुलर समाज है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का रक्षक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है, तो सिर्फ मुसलमान है ना। ये जो नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि नहीं, ये हम जो पूरे देश में घूम के एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कहीं भी नाम एमआईएम का नहीं है, कहीं भी नाम मुस्लिम लीग का नहीं है, जो केरला में जिसका अस्तित्व है, कहीं भी नाम AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, जो हस्ती रखती है, एक अस्तित्व है, असम में किसी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी लीडरशिप को खड़ा ही नहीं होना देना चाहते, खड़े होना देना नहीं चाहते। क्यों नहीं होने देना चाहते? मैंने बताया अभी बयान में अपने वक्तव्य में कि कोई भी नहीं ले जाते, जबकि हर प्लेटफॉर्म पे हम आरजेडी के साथ, यूपी के साथ दे रहे थे। हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात हो, हर प्लेटफॉर्म पे उनके साथ थे, मोरल सपोर्ट में थे। आज भी हम उनके मोरल सपोर्ट में, हमारे 4 विधायकों को ले गए वो खरीद के, उसके बावजूद भी हम उनके साथ ही मोरली। हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते, फांसीवादियों फासिस्टों के साथ नहीं जा सकते, सांप्रदायिक लोगों के साथ नहीं जा सकते, जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, जनतंत्र के, प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के और जमहूरियत के रक्षक हैं, वहीं नहीं जा सकते, कब तक नहीं जा सकते हम ये कॉमनल पार्टीज के खिलाफ फेवर में। तो ये इन लोगों की बस सोच है, मंशा है, वेल डिटरमिन्ड है वो कि हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वही हम बताने आए हैं कि आप खुद अपनी लीडरशिप को एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करोगे, हमको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मसल मुशरे के फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो तब मांगो, पहले लायक बनो तब मांगो। तो लायक हम तभी बनेंगे जब अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत, अपनी एक झंडे और एक्ट को एक्सेप्ट करते हुए हम अपना वोट एक जगह इकट्ठा करें। उनकी मजबूरी हो जाएगी हमको एलायंस में लेना, क्योंकि ये देखिए सत्ता के केंद्र बिंदु में, इम्तियाज साहब, सत्ता के केंद्र बिंदु में दुनिया जब से बनी, दुनिया की धरती, पहला आदमी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी जो आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना, सत्ता के केंद्र बिंदु में हमेशा मुसलमान रहेगा। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक सत्ता हमसे नफरत की बुनियाद पे लेगा और एक सत्ता हमसे झूठी मोहब्बत का दम भर के लेगा। बहरहाल, तो आज जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो झूठी मोहब्बत का दम भर रहे हैं। झूठी मोहब्बत का दम नहीं भरते तो 60 साल इस देश पे यूपीए की सरकार रही, उसी सरकार में हमारे हालात दलितों और आदिवासियों से बदतर किए गए ना, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे भाजपा के द्वारा नहीं किए गए। तो ये जो हमारे हितैषी जो कहे जाने वाले हैं, इन्होंने हमारे हालात किए। तो हमको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप 60 सदियां 70 सदियां भी गुजर जाएंगी तो ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, आपकी लीडरशिप को खड़ा नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लीडरशिप को एक्सेप्ट करें और खड़ा करें। ठीक है, लास्ट आखिरी सवाल है, क्या आपकी पार्टी और आपकी वैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इल्जाम लगता है कि आप सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं ना सर, इसलिए तो कोई जो सेकुलर मिजाज की जो पार्टियां वो आपसे नहीं मिलाती। ये जो लोग बात करते हैं इस तरह के, वो नॉनसेंस बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, मतलब इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। गूगल पे हमारी पार्टी का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और तमाम अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, जो शोषित और वंचित समाज है, उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना और आत्मनिर्भर सेल्फ पॉलिटिकल पावर देना, ये हमारा उद्देश्य है। हम कहाँ मुसलमान का, हम तो हमेशा आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, आज संविधान 3 साल पहले महाराष्ट्र की धरती पे ओबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कहा कि संविधान की रचयिता है और हमारे बैरिस्टर साहब संविधान के रक्षक हैं। संविधान रक्षक की उपाधि दी, मुसलमानों ने नहीं दी, हमारे दलित समाज ने, आदिवासी समाज ने, पिछले वर्गों ने, शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने की उपाधि दी। और हमेशा आप देखें, हम मुसलमानों की बात करते हैं,
मुसलमानों की बात आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लीजिएगा, जो अपने समाज को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता नहीं देगा वो किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अगर जो अपने समाज को ना समाज के हित की बात पहले नहीं करता है प्राथमिकता के आधार पे, प्रियोरिटी बेसिस पे, वो किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। समझिए कि वो सबसे बड़ा झूठा है, फनेटी हो, धोखेबाज है। जैसे आपको नारा मोदी साहब का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ना, जो ऑलरेडी 5% लोग जिनके हाथों में इस देश की 50% पूंजी है, जो ऑलरेडी विकसित है, डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, क्या उनके विकास का सबका विकास, तो जो ऑलरेडी विकसित है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है, उसके विकास का आपत्ति झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये धोखा नहीं है, फ्रेम नहीं है, ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग नहीं है भाई। जो ऑलरेडी विकसित उसके विकास किया, जो अर्ध विकसित है, अंडर डेवलप्ड है, उसके विकास की बात करेंगे आप ना, जो तरक्की पसीर है उसके तरक्की की बात करेंगे आप ना, जो अर्ध विकास नहीं है उसके भी बात करेंगे ना। सबका साथ सबका तो छुड़ा ना रहा है। तो आरोप करते हैं सर कि आप भाजपा के लिए तो काम ही करते हैं। बहुत अच्छे देखिए उन लोगों को, और बहुत बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलेक्चुअल और खास करके हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर भी कहते हैं, इस्लामिक पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, अपने आप को सामाजिक विशेषज्ञ कहते हैं, धार्मिक विशेषज्ञ कहते हैं, और बड़े बड़े स्कॉलर इंटेलेक्चुअल कहते हैं, सो कॉल्ड उन लोगों। लेकिन इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरे रब ने ना कुरान मुकद्दस में बेनकाब करके रख दिया। ये जो झूठा आरोप लगाते हैं, उन्होंने कहा कि सुनो ये बोलोगे हैं कि एक आयत है फौज बिल्लाह मिशल फरमाना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह यजअल फरमाना, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अगर तुमने अपने रब के साथ तक़वे की रविश इख्तियार की, अपने रब का डर अगर खौफ अपने सीने में रखा, अपने दिल में रखा, तो वो तुम्हें सही और गलत की तमीज अदा कर देगा, वो तुम्हें जायज और नाजायज की तमीज अदा कर देगा, वो तुम्हें हक और बातिल की तमीज अदा कर देगा, वो तुम्हें सच और झूठ की तमीज अदा कर देगा, वो तुम्हें कौन भाजपा का एजेंट था और कौन एजेंट नहीं इसकी तमीज अदा कर देगा। इसका मतलब कि अल्लाह ने इनको बेनकाब कर दिया, इसको मत लगाने वालों को, आरोप लगाने वाले को, झूठा ब्लेम लगाने वाले को अल्लाह ने बेनकाब कर दिया, बेहिजाब कर दिया, नंगा कर दिया कि तुम अपने आप को स्कॉलर समझ सकते हो, इंटेलेक्चुअल समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, क्योंकि जिसके दिलों में अल्लाह का खौफ है वो कभी तोहमत नहीं लगा सकता, आरोप नहीं लगा सकता। चूंकि हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि किसी इंसान के झूठा होने की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि वो किसी बात को सुने और बगैर किसी तहकीक के आगे बढ़ा दे। वो उन्होंने तहकीक किया क्या, बिकते हुए देखा क्या, पैसा लेते देखा क्या, और नहीं बिकता, और इसका और अच्छी तरह बेनकाब कर दिया मेरे रब ने इन झूठे आरोप लगाने वालों को। सूरह अनाम में एक आयत पाक इन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे मोमिनीन के लिए एक क्लैरिफिकेशन दी, एक सर्टिफिकेट दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, undoubtedly no doubt the Almighty Allah has bought the lives of the Muslims and their wealth in lieu of heaven, in lieu of paradise। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जानों और उनके माल और दौलत को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब बताओ, जब हम जन्नत के बदले बिक गए, मेरा वैश्य बिक गए जन्नत के बदले ना, अल्लाह ने कह दिया मैंने खरीद लिया, हम खुद नहीं बिके, रब ने इस लायक समझा, तो फिर किसके बाप को औकात और हैसियत है? कौन सा ऐसा सिक्का पैदा हुआ जो हमको खरीद ले? हम तो जन्नत के बदले बिक गए। और ये जो 4 विधायक गए, जमशेदपुर में सवाल किया उन लोगों ने कि 4 विधायक चले, इससे असर नहीं पड़ेगा एमआईएम पे? हमने कहा कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिताने वाले लोग जीतने वाले लोग से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। जिताने वाले लोग जो वोटर्स हैं, जो हमारे मतदाता हैं, वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी ताकत के साथ। आज वो क्या है, वो कौन है जिसको अल्लाह ने खरीदा नहीं? वो 4 लोग अल्लाह ने, भले वो हाजी हो सकते हैं, नमाजी हो सकते हैं, लेकिन हाजी और नमाजी होना बख्शिश की जमानत नहीं है। मामलात से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी इंसान की पहचान करना है, नमाज से, रोजे से, हज से और ज़कात से मत पहचानो, बल्कि मामलात से पहचानो, लेन देन करके पहचानो। तो हमने वोट भी दिया, पैसे का लेन देन अलग लेन देन है, वोट का लेन देन के कैटेगरी में नहीं आता क्या? ये मामलात की कैटेगरी में आता है। तो मामलात में वो फेलियर है, अल्लाह ने उनको नहीं खरीदा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खरीदने का वो बड़ा अजीब और अमीर सौदागर है। वो खरीदार जो है बड़ा अजीब और अमीर है, बड़ा विचित्र सौदागर है। वो दुनिया के खोटे और नाती सिक्कों को नहीं खरीदता, वो खंडराते हुए सिक्कों को खरीदता ना, वो जानता है कौन इस लायक है, उसी को खरीदता है। तो इनको नहीं खरीदा, जिनको मेरे रब ने नहीं खरीदा, वो दुनिया के हर बाजारों में, हर चौक चौराहों में बिकेंगे ये लोग। आपने अभी बात की थी ईमान करेंगे, तो वो 4 विधायक ईमान याद करते समय ये आरोप लगाते हुए गया कि फोन नहीं उठाते हैं, समस्याओं को नहीं सुनते, तो पार्टी में रहना घुटन महसूस हो रहा था। मेरे भाई
जब आपको जस्टिफाई करना है, आपको आप मुस्लिम है, अपने जुर्म को छुपाना है, अपने क्राइम, अपने अपराध को छुपाना है ना, अपनी कमी को छुपाना है, तो जाहिर सी बात आप दूसरे पे इल्जाम देंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसानी फितरत है, मानव प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है। तो खुद को जस्टिफाई करने के इल्जाम देंगे, ये बिल्कुल बेसलेस है, निराधार है, बेबुनियाद है, इलॉजिकल है, नॉनसेंस है, कहीं से सच्चाई नहीं है।